टेक्नो गेमर, गेमर फ्री, डेडसेक्स गेमिंग, इन बड़े बड़े गेमर्स की वीडियो को पीसी में एडिट किया जाता है और इनकी वीडियो में जो सबसे ज्यादा मेन एडिटिंग होती है वो है फॉलिंग सबटाइटल्स, फ्लोटिंग विंडो, फॉलिंग इमेजेस। और आज हम इन्हीं 3 मेन एडिट्स को अपने फोन में, वो भी कैपकट के अंदर बनाने वाले हैं एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम एडिट करने वाले हैं फॉलिंग सबटाइटल्स। तो सबसे ज्यादा इजी ना फॉलिंग सबटाइटल्स को बनाना लगता है। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड करना है एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनिमेशन, एंड तुम्हें जो लिखवाना है तुम यहाँ पर लिख देना। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट पे आकर ना कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने तो देखो ये हीवन वाला किया है क्योंकि ये मेरे को काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। फिर उसके बाद तुम्हें आ जाना है एनिमेशन पे और यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है सरप्राइज जंप। अगर सर्च करने का ऑप्शन नहीं आ रहा और अगर सरप्राइज जंप कहीं पे मिल भी नहीं रहा मेरी तरह, जैसे मुझे अभी मिल ही नहीं रहा है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, सरप्राइज जंप को छोड़ कर ना सोइंग अप वाले को सिलेक्ट करना है। ये तो तुम्हें नॉर्मली मिल ही जाएगा कैपकट में एनिमेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोइंग अप को सिलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि दोबारा से एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आना है और फिर आउट पे आना है। एंड यहाँ पर तुम्हें अपने जो इन वाला एनिमेशन है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, जैसे मैंने 0.1 सेकंड किया है। फिर उसके बाद तुम्हें आउट में आकर स्लाइड डाउन वाला ढूंढना है और उसको थोड़ा ज्यादा कर देना। जैसे इन वाले को करना है तुम्हें 0.1 सेकंड और आउट को करना है 0.4 सेकंड। एंड अब तुम्हें क्या करना है, इसी वाले टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना है। अब डुप्लीकेट करने के बाद तुम्हें ना सारे एनिमेशन लगे मिलेंगे, तो तुम्हें ना उस वाले टेक्स्ट को जो डुप्लीकेट किया है उसे थोड़ा सा आगे कर देना एंड उस पर दोबारा से कुछ भी लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर कैसे लिख दिया है। फिर दोबारा से टेक्स्ट को कॉपी करना है और हर एक टेक्स्ट को ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा आगे रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है। एंड टेक्स्ट डुप्लीकेट जब तक करना है तब तक तुम्हें अपने टेक्स्ट बनाने हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बनाए। अब देखो हमारे फॉलिंग टेक्स्ट एकदम रेडी हो चुके हैं। एंड फिर तुम्हें इन टेक्स्ट को जहाँ पर रखना है तो वहां पर रख सकते हो, जैसे मैं तो नीचे रख रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं वो अपने इन टेक्स्ट को नीचे ही रखते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नीचे रखना, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है। एंड यहाँ पर तुम देख ही सकते हो क्या अच्छे लग रहे हैं भाई। एंड यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट बनाऊंगा एंड इस पे लिख देता हूँ मैं कॉमा तौजे। एंड देखो तुम्हें जितने भी टेक्स्ट बनाने हैं तुम्हें सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब डुप्लीकेट करने के बाद पहले तो तुम्हें एनिमेशन लगा लो के एक टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद डुप्लीकेट करते जाओगे तो सब सेट मिलेगा, ठीक है। बस तुम्हें उसमें जो लिखना है वो चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा तौजे लिख दिया और एनिमेशन वगैरह ऑलरेडी सेट रहती है। तो अब देखो तुम, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, फ्लोटिंग विंडो इफेक्ट। तो देखो जिसने भी बोला है कि भाई इसको बनाना फोन में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उसके मुंह पर क्या मारूं? छोड़ो, जो तुम्हारे हाथ में आए वही मारना उसके मुंह पे, क्योंकि यार इसको बनाना भी काफी ज्यादा इजी है भाई। तो सबसे पहले कैपकट में तुम्हें ग्रीन स्क्रीन लेनी है, उसके बाद अपनी वीडियो को डालना है। एंड यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ अपनी वीडियो को, ठीक है। मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो निकाली थी, तुम्हारे पास तो डाउनलोड होगी, तो अपनी वीडियो को फिर डाल देना यहाँ पर ओवरले पर। एंड उसके बाद तुम्हारी ग्रीन स्क्रीन की लेंथ और तुम्हारी वीडियो की लेंथ दोनों को सेम रखना, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा वीडियो क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा बड़ी बनानी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रीन और अपनी वीडियो की लेंथ को बराबर कर लिया है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना वीडियो के, इनको हमें करना है कर्व। उसके लिए तुम्हें मास्क पर आके रेक्टेंगल जो कि 4th नंबर पे है उस मास्क को सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इसे, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सेम ऐसे ही एडजस्ट करना है। एंड यहाँ पर ये जो येलो लाइन है इसको अपनी वीडियो के फ्रेम के हिसाब से सेट कर देना, जैसे यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ। ये जो येलो पूरा बॉक्स है ना, इनको मैं अपनी वीडियो के फ्रेम से ही पूरा टच कर दे रहा हूँ, तो ऐसे ही तुम्हें टच करना है। एंड उसके बाद तुम्हें कॉर्नर को थोड़ा सा कर्व कर देना है, ठीक है। उसको जितना पीछे खींचोगे उतना ही कॉर्नर कर्व होते जाएगा, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो ज्यादा भी कर्व मत कर देना। एंड यहाँ पर देखो एकदम अच्छे से कॉर्नर कर्व हो चुके हैं भाई। एंड अब हम वीडियो के थोड़ा सा आगे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक की फ्रेम को वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। एंड स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया है वहां से अपनी वीडियो को पूरा नीचे कर देंगे। एंड अब देखो हमारा एनिमेशन कितना मस्त दिख रहा है, लेकिन अभी हम ना इसको थोड़ा सा स्मूथ और करेंगे ताकि ये पीसी वाली फीलिंग दे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो की फ्रेम लगाया था एंड जो वीडियो के थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगाया था उसके बीच में इस व्हाइट लाइन को रखना एंड ग्राफ पे चले जाना। अब ग्राफ पे आने के बाद तुम्हें क्यूबिक आउट वाले ग्राफ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अब देखो कितना स्मूथ लगने वाला है हमारा एनिमेशन, लेकिन अभी हमारा एनिमेशन उतना ज्यादा स्मूथ नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें दोबारा से ग्राफ पे आके क्यूबिक आउट वाले को दबाकर इसमें तुम्हें ना एक बीट ऐड करनी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर एक बीट ऐड करूंगा, तो जहाँ पर मैं बीट ऐड करूँ सेम उसी जगह पर तुम्हें भी बीट ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो लेकिन ज्यादा मत कर देना भाई। तो यहाँ पर मैं एक बीट ऐड करूंगा एंड इसको थोड़ा सा तुम्हें ऊपर करना है। देखो मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिया, तो इसे ना थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, अब सही है। एंड अब देखो हमारा एनिमेशन कितना स्मूथ हो गया ये। तो अब हम बनाने वाले हैं व्हाइट बॉर्डर। उसके लिए तुम्हें इसी क्लिप को
डुप्लीकेट कर सीधा उसके नीचे ही लाकर रख देना। एंड उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली क्लिप रहेगी उसके सेकंड की फ्रेम पे आकर तुम्हें आना है एडजस्टमेंट पे, ठीक है। यहाँ पर देखो एडजस्ट है, इसको दबाने के बाद तुम्हें आ जाना है ग्राफ पे। देखो इधर एक ग्राफ और है, एंड ग्राफ पे जैसे ही तुम आओगे तो नीचे जो तुम्हें डॉट दिख रहा है उसको एकदम पूरा ऊपर कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। एंड उसके बाद इसे हटा देना और थोड़ा सा आगे आना, तो यहाँ पर तुम्हें व्हाइट दिखेगा और इसको भी तुम्हें फुल कर देना है, मतलब व्हाइट को एकदम पूरा 100 कर देना है। फिर उसके बाद एडजस्ट को हटाने के बाद सेकंड की फ्रेम पे आना है और उसके बाद क्या करना है कि ये जो तुम्हें व्हाइट बॉर्डर है ना उसको थोड़ा जूम करना है। देखो यहाँ पर जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तुम्हें सेम वैसे ही थोड़ा सा जूम करना है। रुको एक सेकेंड, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ये देखो बराबर जूम करना है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दो तुम, सेम ऐसे ही सेकंड वाले की फ्रेम पे आकर थोड़ा हल्का सा जूम करना है। एंड उसके बाद फिर से तुम्हें मास्क पर आना है। कहाँ गया वे, कहाँ गया, ये रहा भाई। हाँ, मास्क पर आने के बाद दोबारा से तुम्हें नॉन कर देना है, ठीक है, मतलब एकदम नॉन करना है। और उसके बाद तुम्हें दोबारा से रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और फिर तुम्हें क्या करना है कि जैसे हमने क्लिप को सेलेक्ट किया था कर्व करने के लिए, वैसे ही तुम्हें इसको भी सेलेक्ट करना है। देखो अभी मेरा मतलब एक साइड आगे पीछे हो रहा है वाइट, देख रहे हो, बॉर्डर एक साइड ज्यादा एक साइड कम ऐसे हो रहा है, तो ऐसे नहीं, तुम्हें बराबर से रखना है। देखो यहाँ पर एकदम बराबर हो गया है, तो ऐसे करके तुम्हें करना है। एंड उसके बाद दोबारा से इसे कर्व कर देना है ताकि हमारी वीडियो के बराबर आ जाए, मतलब जैसे वीडियो कर्व है वैसे ये भी कर्व हो जाए। फिर बॉर्डर को कर्व करने के बाद ये मास्क वाले सेक्शन को हटा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख ही सकते हो कितना क्रेजी लग रहा है। अब तुम्हें नीचे वाली वीडियो पे टैप करके इसे डुप्लीकेट करना है और फिर से तुम्हें एकदम नीचे ऐड कर देना है सब स्टार्टिंग से, जैसे मैंने ऐड किया है सेम वैसे ही करना भाई, आगे पीछे मत कर देना क्लिप को, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, हमारी तीसरी वाली वीडियो के सेकंड की फ्रेम पे टैप करके रिप्लेस दबाना है और उसके बाद तुम्हें ना एक व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जैसे ही तुम व्हाइट बैकग्राउंड पे टैप करोगे वैसे ही नीचे जो हमारी वीडियो क्लिप थी वो पूरी व्हाइट हो जाएगी, यहाँ पर तुम देख ही सकते हो। अब इसे रोटेट कर लेना, जैसे अभी यहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे ना अपनी जो वीडियो है उसी के सेम फ्रेम पे कर देना, ठीक है, थोड़ा सा उससे बड़ा रखना है इसको। एंड रोटेट तुम्हें सेकंड की फ्रेम पे आगे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर देख ही सकते हो क्या क्रेजी लग रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट की फ्रेम के आगे एक और की फ्रेम गलती से ऐड कर दिया था, तो तुम्हें वो ऐड नहीं करना है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आके ऑपेसिटी पे आना है एंड ऑपेसिटी को कर देना है 50। एंड फिर तुम्हें सेकंड की फ्रेम पे आना है, देखो इसको 50 कर दिया फर्स्ट वाले को, एंड सेकंड वाली की फ्रेम को एकदम 0 कर देना। एंड फिर तुम्हें अपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेना, वो तो आता ही होगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट को दबाकर वीडियो इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है पेंडुलम। एंड जैसे ही तुम प्ले पेंडुलम सर्च करोगे तो फर्स्ट पे जो इफेक्ट आएगा सिर्फ तुम्हें उसी को दबाना है। फिर एडजस्ट को दबाने के बाद तुम्हें इंटेंसिटी को कर देना है 15 और ट्विस्ट को कर देना है एकदम 0 और स्पीड को कर देना है फुल, मतलब 100 कर देना है स्पीड को, ठीक है। एंड अब बचा हमारा शार्पन, उसको तुम रख लेना है 30 to 15, मतलब उसे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं तो इसे रख दे रहा हूँ 32। उसके बाद इस वीडियो इफेक्ट वाले टैब को हटा देना है एंड एक बार अपनी वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है। फिर दोबारा से भाई तुम्हें इफेक्ट पे आना है, वीडियो इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर सेक मिलेगा तुम्हें, सेक, ठीक है, या तो सर्च कर लेना, सेक वाले को दबाना है तुम्हें। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि देखो इसको हटा देना है, ठीक है। जैसे ही वो सेक वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करके हटाओगे तो यहाँ पर आने के बाद एडजस्ट दबाना, ठीक है। और यहाँ पर एक आगे की फ्रेम लगा देना और एक वीडियो के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना, ठीक है। अब देखो जो हमने थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगाया है उस पे आना और इंटेंसिटी को कर देना एकदम 0। उसके बाद इसे स्मूथ करने के लिए ग्राफ ऐड करेंगे, तो दोनों की फ्रेम के बीच में आना, ठीक है, सेक वाले इफेक्ट पे। एंड उसके बाद यहाँ पर तुम्हें एक ग्राफ सेलेक्ट करना है, ये देखो क्वेड आउट करके एक ग्राफ है, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर लेना और फिर देखो अब तुम फाइनल रिजल्ट देख लो। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ, इमेज फॉलिंग इफेक्ट। तो फॉलिंग इमेज इफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें आना है पिक्सआर्ट पे और वहाँ पर एक एक करके अपने 3-4 फोटोज़ को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ अपने 3 फोटोज़ की फॉलिंग इमेज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने के लिए तुम्हें फिर क्या करना है, उस फोटो को डाल दो एंड उसके बाद सेव पे आना है। और जैसे ही सेव पे आओगे तो यहाँ पर तुम्हें एक सेकंड नंबर का सेव दिखेगा, सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ना जो हमारे कॉर्नर है वो कर्व रहते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए तुम्हें बॉर्डर पे आना है और इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसे 25 रख देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो 22 कर देते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर देखो तुम अपने फोटोज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा 20 to 25 ही रखना। उसके बाद तुम्हें अपनी सारी इमेजेस, मतलब 3-4 जितनी का भी तुम बनाना चाह रहे हो उन सभी को ऐसे ही सेव वगैरह देकर डाउनलोड करते जाना। एंड उसके बाद फिर तुम्हें आना है कैपकट में आने के बाद एक बैकग्राउंड डाल देना, जैसे मैंने पिंक बैकग्राउंड डाला है। एंड उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी उन्हीं फोटोज़ को ओवरले कर लेना, ठीक है।
ओवरले करके ऐड कर लेना और इन्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा जूम कर देना, मतलब ज़्यादा जूम मत कर देना, कहीं तुम पूरा ही जूम कर दो भाई, थोड़ा कम रखना जूम, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है, इतना जूम रखना। उसके बाद अपने फोटो के थोड़ा सा आगे आगे एक की फ्रेम लगा देना, फिर उससे थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम लगा देना, फिर फोटो के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाना है और फोटो के लास्ट में एक की फ्रेम लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों को स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आना है और अपने फोटो को एकदम ऊपर स्लाइड कर देना पूरा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, मैंने किया है वैसे ही ऊपर स्लाइड कर देना। फिर उसके बाद तुम्हें आना है अपने लास्ट वाले की फ्रेम पे और फिर इस फोटो को नीचे कर देना है, मतलब यहाँ पर देखो पूरा नीचे, ये ब्लू लाइन भी पूरी नीचे कर दी है मैंने, तो ऐसे ही तुम्हें करना है। फिर उसके बाद तुम्हें अपना मतलब जो लास्ट है उससे पहले जो की फ्रेम है उसको आकर थोड़ा सा अपने फ़ोटो को नीचे कर देना, बस थोड़ा सा नीचे, ठीक है। एंड मतलब देखो यहाँ पर तो ज़्यादा हो गया, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग से वीडियो दिखाता हूँ। अब हम करेंगे इसको स्मूथ, उसके लिए तुम्हें फर्स्ट वाले की फ्रेम के थोड़ा सा आगे आकर ग्राफ पे आना है। ग्राफ पे आने के बाद तुम थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा क्यूबिक आउट करके एक ग्राफ, ठीक है, उसको दबा देना। अब ग्राफ हमारा ऐड हो गया है तो इसको हटा देना ग्राफ वाले सेक्शन को। एंड अब देखो, देख रहे हो कितना स्मूथ हो गया एक ग्राफ ऐड करने की वजह से। अब हम एक और ग्राफ ऐड करेंगे, उसके लिए बीच में जो दोनों की फ्रेम है उनके बीच में आ जाना, ठीक है, मतलब एकदम बीच में। और उसके बाद ग्राफ पे आकर ईज इन, मतलब जो सेकंड वाला ग्राफ है उसको दबा देना है, ईज इन करके होगा, ठीक है। एंड कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, बस ग्राफ टैप करना है। एंड अब देखो भाई और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अब बीच वाले दोनों की फ्रेम से थोड़ा सा आगे आना है और वहाँ पर ग्राफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जो ग्राफ ऐड करेंगे उसका नाम है क्यूबिक इन। कहाँ गया भाई? अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था। अरे किधर गया? एक सेकंड भाई, अरे आंखों के आ गई है भाई, दिखाई नहीं। देखो, तो जैसे ही तुम क्यूबिक इन वाले ग्राफ को ऐड करोगे तो फिर तुम्हें एडजस्ट पे आना है और यहाँ पर हम एक बीट ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं जहाँ पर बीट ऐड कर रहा हूँ सिंपली तुम्हें वहाँ पर ही बीट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बीट ऐड करने के बाद इस बीट को थोड़ा सा तुम्हें नीचे कर लेना है। एंड आप देखो, अब इसमें हम ऐड करेंगे इफेक्ट। तो तुम्हें इफेक्ट पे आके वीडियो इफेक्ट पे आना है और फिर से भाई सर्च करना है तुम्हें प्ले पेंडुलम, और फर्स्ट वाला जो हमारा इफेक्ट आएगा सिंपली तुम्हें उसे दबा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद एडजस्ट पे आना है, मतलब यहाँ पर देखो एडजस्ट दबा देता हूँ मैं। एंड अब देखो ट्विस्ट को तुम्हें कर देना एकदम 0 और अपना जो इंटेंसिटी है उसको मैंने 20 रखा है, तो तुम भी अपने हिसाब से रख लेना। स्पीड को फुल कर देना, मतलब इंटेंसिटी को ऐसा नहीं तुम अपने हिसाब से रखो भाई, मेरे हिसाब से रखना तुम 20 से लेके 25 तक। और शार्पन को अपना 5 या 6 रख देना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से हटा देना। अरे अभी कहाँ भाग रहे हो? अभी बनानी है इफेक्ट अच्छे से। अभी तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर आना है और अपना जो फोटो है उसको दबा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ओवरले दबा दिया है। अब देखो भाई फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ तुम्हें। हो गया ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी। अब इसको थोड़ा सा और क्रेजी करने के लिए इफेक्ट पे आना है, दोबारा वीडियो इफेक्ट पे आना है और फिर तुम्हें सर्च करना है वर्टिकल। और जैसे तुम वर्टिकल सर्च करोगे तो टॉप पर ही हमारा इफेक्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद वर्टिकल इफेक्ट ऐड हो जाएगा, उस पर टैप करना, ऑब्जेक्ट पे आना, अपने फोटो पे टैप कर देना। और अब देखो लेकिन थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है। फिर तुम्हें क्या करना है कि वर्टिकल इफेक्ट पे टैप करके थोड़ा सा आगे की फ्रेम ऐड कर देना और फिर उससे थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम ऐड कर देना। फिर तुम्हें क्या करना है कि एक और की फ्रेम को ऐड करना है, ठीक है, लेकिन उस वाले की फ्रेम को तुम्हें लास्ट में ऐड करना है, जहां पर मैं ऐड कर रहा हूँ ना, थोड़ा आगे पीछे मत कर देना भाई, एकदम लास्ट में ऐड करना। देखो अब तुम्हें क्या करना है कि सेकंड की फ्रेम पे आना है तुम्हें और उसके बाद ब्लर को एकदम 0 कर देना, फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके ब्लर को 0 कर देना और स्टार्टिंग में एक और की फ्रेम ऐड करना। एंड यहाँ पर तुम्हें ब्लर को कर देना है एकदम 100। उसके बाद तुम्हें यहाँ से हटा देना है। एंड क्या करना है कि यहाँ पर देखो एकदम सही हो गया है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है कि हमें ना मल्टीपल फोटोज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए देखो मैं तो इसी की फ़ोटो को तुम्हें दिखा देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर और भी फ़ोटो ऐड करने हैं तो तुम्हें सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करके थोड़ा सा आगे रख देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने बराबर नहीं किया है, थोड़ा सा आगे रखा है इसको, ये देखो इतना आगे रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे दिखने में। एंड जितने भी फोटो ऐड करने हैं उसके बाद उन्हें ऐड करने के बाद देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो प्ले पेंडुलम था उसे भी कॉपी कर लिया और नीचे वाले वर्टिकल इफेक्ट को भी कॉपी कर लिया है मैंने, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट कर लिया है। अब उन्हें मैंने जो सेकंड इमेज डुप्लीकेट करी है ये वाली, इसको थोड़ा आगे करता हूँ और यहाँ पर इन दोनों इफेक्ट को दोबारा से ऐड कर देता हूँ। ये देखो ये अपना प्ले पेंडुलम किया और ये अपना वर्टिकल कर दिया है, लेकिन हमारे सेकंड फोटो पे ये इफेक्ट लगे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आ रहा सेकंड फोटो का, तो तुम्हें क्या करना है थोड़ा सा आगे आना है, मतलब ये जो इफेक्ट है इनका थोड़ा सा आगे आ जाना। देखो मैं आया हूँ ना, जैसे यहाँ पर थोड़ा आगे आ जाना और फिर ऑब्जेक्ट पे दबाना
एंड ऑब्जेक्ट पे दबाओगे तो ये देखो सेकंड फोटो आ गया, उस पर सेलेक्ट कर देना। ऐसे तुम्हें नीचे वाले इफेक्ट पे भी आना है और ऑब्जेक्ट पे आना है, सेकंड पे दबा देना। अब देखो भाई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी।